बड़े जोश और जुनून के साथ में इस खेमा बाबा की पावन धरा बायतू पर बाड़मेर ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के जगह जगह से, संपूर्ण बाड़मेर जिले से और बायतू विधानसभा के संपूर्ण गांवों से 36 कौम के मेरे भाई बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर मुझे ये विश्वास और ये सबल बनाने के लिए बड़ी संख्या में आप पधारे हो। इस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने मारा घना घना राम राम सा प्रणाम, शुक्रिया, जय माता जी री, सलाम अलैकुम। आप पिछले जब 3 तारीख को रिजल्ट आया था उस दिन से आज तक बड़े विचलित थे, बड़ी चिंता कर रहे थे और बार बार कई लोगों ने वहां आकर मुझे हौसला बंधाया, विश्वास दिलाया कि उमेश जी आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ में हैं। पर कई लोग नहीं आ पाए, तभी ये निर्णय लिया कि हम सब एक साथ में मिलकर अपना मन हल्का करेंगे, अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसीलिए ये धन्यवाद सभा रखी गई। इस सभा में पधारे हुए समस्त मस्तातीन अतिथियों, मेरे संघर्ष के साथियों, आप सभी का सादर नमस्कार। आपकी भावना से ही इतना सफल प्रयास कर सके, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर विराजमान अपने बीच में मेहमान रूपी आए भाई सत्यनारायण जी विष्णुई साहब, जो लुवाउट से चुनाव लड़े और बड़े जोश और जुनून के साथ में बड़ी पार्टियों को टक्कर देते हुए बड़ी टक्कर दी और अच्छा चुनाव लड़ा। उनके साथ में हमारे संघर्ष के साथी भाई हाजी मूसे खान जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। और मंच पर विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों, मेरे संघर्ष के साथियों और 36 कौम के लोगों का एक बार पुनः आभार और धन्यवाद। अपन सभी खूबसूरत मेहनत करके काफी हद तक अपन सफल भी हुए, लेकिन कहीं न कहीं अपनी थोड़ी बहुत कमियां रह गई। और वो क्या कमियां रही थी इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक बेईमान भ्रष्ट अधिकारी की वजह से उसने पूरी बायतू की जनता का दिल दुखाया है। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। उसने जिस दिन से यहाँ आया उस दिन से ही बेईमानियां शुरू कर दी। और पता हमें इसलिए चला क्योंकि पंचायती राज चुनाव के अंदर इस अधिकारी ने हमें बहुत दुखी किया था। इस वजह से कई हमारे पंचायत समिति सदस्य, कई जिला परिषद सदस्य मात्र थोड़े मार्जिन से पीछे रह गए थे। कम से कम 12 पंचायत समिति सदस्य 100 से कम वोटों से हार गए थे इस बेईमान अफसर की वजह से। और मुझे भी हराने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन आप लोगों ने भरपूर साथ दिया। और उस समय तो इसकी बातों में, बहकावों में, षड्यंत्र के जालसाजी में नहीं फंस सके, क्योंकि छोटा क्षेत्र था और सबने मिलकर पूरा कड़ा उनका मुकाबला किया। और जिस दिन ये दोबारा यहाँ आने की खबर सुनी, तब तक आचार संहिता भी लग चुकी थी और ट्रांसफर भी होना मुश्किल था। उस दिन से लगातार इसके ऊपर हम नजर तो रख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसने खूब प्रयत्न किया। इसने अपने कर्मचारियों को, इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि इस एक कांग्रेस पार्टी के लिए आपको स्टार प्रचार बनकर काम करना है। इस तहत उसने बीएलओ की भी मीटिंगें ली, ग्राम सेवक की भी मीटिंगें ली और समस्त पटवारियों वगैरह जो भी सरकारी तंत्र था उसका पूरा दुरुपयोग किया। आदर्श आचार संहिता का भयंकर उल्लंघन भी किया और इसके अंदर प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ नहीं दिया। इसने मतदाता सूची के साथ में भी बड़ी छेड़छाड़ की, जिसके सबूत भी हमारे पास में है।
से कम 5,000 ऐसे लोग थे जो नए लोग थे, आरएलपी को वोट देना चाहते थे। उन लोगों का मतदाता सूची से नाम कटवाकर उन नकली नाम 5,000 के करीब इसने जुड़वाए, जिनके माँ बाप का और एड्रेस का भी कोई पता नहीं है। ऐसे नाम मतदाता सूचियों के अंदर आए हैं, ये आप सबको पता है। बेईमानी की तो हद तब होती है जब हमने शिकायत के ऊपर शिकायत करने के बाद भी कोई प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं। इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कई बार शिकायतें करने के बाद कोई एक्शन नहीं। और सबसे ज्यादा शिकायतें चुनाव प्रचार के अंदर हुई है तो वो बायतू के क्षेत्र की हुई है, जो एक टोल फ्री नंबर था जिसके ऊपर आपको वीडियो अपलोड वगैरह हुए थे। वो सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं हुई है पूरे राजस्थान में 200 क्षेत्र में, 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायतू की हुई, तब भी नहीं सुनी। और उसके बाद में ये षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र रचता गया और चाहे मतदाता केंद्रों के ऊपर हमने सतर्कता के हिसाब से कई जगह फोर्स लगाने की और वेब कैमरे के लगाने की भी बात कही, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र के तहत आरएलपी और बीजेपी के जो मतदाता ज्यादा थे उन बूथों के ऊपर इनने कड़ाई से कैमरे भी लगवाए और जिस बूथों पर हमने बोला उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो फोर्स लगाई एक्स्ट्रा और नहीं वेब कैमरे लगाए। तो इस तरीके से पूरा षड्यंत्र किया। और रह गई बात वृद्धजनों के लिए जो होम वोटिंग की प्लानिंग थी, इस बार चुनाव आयोग ने एक नया प्रयोग किया था और चुनाव आयोग का सख्त निर्देश था कि इसको ट्रायल के रूप में कर रहे हैं, इसमें बदमाशी की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप कम वोटों को होम वोटिंग टेस्टिंग के रूप में करवाना। पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में एवरेज प्रत्येक विधानसभा में 200 से 250 से ज्यादा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होम वोटिंग नहीं हुई, लेकिन अपने बायतू के अंदर 3,000 होम वोटिंग कराने की इसकी प्लानिंग थी। फिर चुनाव आयोग का डंडा आया तो इसने आधी करके करीब 1,500 के करीब होम वोटिंग करवाई, उसके अंदर पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा करवाया। तभी तो आप लोगों ने मत पेटियों के अंदर तो मुझे जिता दिया, लेकिन इस षड्यंत्रकारियों ने, भ्रष्टाचारियों ने अपने साम दाम दंड भेद और अपनी कूटनीतिक चालों और धन बल के दुरुपयोग से जनता की भावना के साथ में जो कुठाराघात किया है, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। अरे उन बच्चों का क्या कसूर था जो 8 साल के बच्चे से लेकर 16 साल 17 साल के बच्चे रिजल्ट आने के बाद में रोए थे, खूब रोए थे। उन बुजुर्गों का क्या कसूर था जो अपने आंसू हमेशा थाम नहीं पाए? उन मेरे भाइयों का क्या कसूर था जो दिन रात मेहनत करने के बाद में भी अपनी मेहनत सफल नहीं कर पाए? मैं उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और मेरे कुछ जानकार भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा ताकि तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए लोगों के दिलों के साथ में कुठाराघात किया और मेरे साथ में नहीं, पूरी बायतों की जनता के साथ में जो आपने किया वो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। फिर भी आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखें और अपने खुद के ऊपर भरोसा रखें। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है कि ये कितना भी दुख दे दे, लेकिन ये दुख सहन करने की भगवान के ने मेरे को क्षमता दी है। पर मेरे को दुख जरूर होता है उन बच्चों को, उन अपनों को रोते हुए देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा, ये मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। और उस भ्रष्ट अधिकारी की और जिन्होंने षड्यंत्र करके ये खेल रचा है उनको कभी माफ नहीं करेगी। आपका ऐसा हौसला हमेशा बना रहे और मैं हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, दुख जरूर होता है, लेकिन अपना दुख अपनों को तो जाहिर कर सकते हैं, आपस में एक दूसरा मिल बांट कर शेयर कर सकते हैं।
लेकिन लंबे समय तक फिक्र करने से, दुखी होने से कोई फायदा नहीं। आगे मिलकर रहेंगे, मिलकर डटकर लड़ेंगे, इन प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे, इन दुष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिन रात एक करके लड़ेंगे। और चुनाव आयोग के अंदर अपन बड़ी अपील भी करने जा रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके ये संदेश दें कि आने वाले समय में ऐसी कोई हिम्मत नहीं करे कि जन भावना को दबाने का कोई प्रयास नहीं करे। ये संदेश अपन यहां से जरूर देंगे। बाकी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मारे ऊपर जो आप भरोसो कियो है ना, जो भरोसो मैं हमेशा कायम राखूं, आपको भरोसो कभी टूटने नहीं दूं। इंगे हाथे हाथे पूरी बायतू की जनता खुद चुनाव लड़ी और चुनाव प्रक्रिया के नामांकन सभाओं ले और गिनती हुई भी तक दिन रात एक करन मारो सहयोग दियो। वो सहयोग मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूं। जो आज अपार जन समर्थन, जन सैलाब माने विश्वास बंदावन ने आयो, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त कार्यकर्ता जगह दिन रात एक कर परा और अपने खर्चे हूं और चुनाव लड़ियो और ईशान में कभी नहीं भूलूं। चाहे बूथ लेवल की व्यवस्था हुए, चाहे टेंट की व्यवस्था हुए, चाहे गाड़ियों की व्यवस्था हुए, सब अपने अपने लेवल माते अपनो अपनो खुद को काम समझ आपनो काम धंधो छोड़ और पूरो 1-1.5 महीनों मारे वास्ते आप समर्पित कियो, तो मारा आने वाला 5 साल भी आपके लिए हमेशा समर्पित रहेला। दूसरी बात, जब आ बात मैं सुनी मैंने बड़ो दुख होयो कि बेर कोई इन्हें सबक सिखा दियो। अरे भाइयों, थे तो के सबक सिखायो? एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह ऐडी होगी, पर आप अफवाह फैलाते तो हमें कहीं शर्म नहीं आई कि थारो पंप बिक गयो और थारी जमीनों बिक गई, हमें गोगना हो गयो और हमें जिन छूट गई। गोगना वो थे, मैं तो थारे विरोधियों के माथे यूं ही छाती माथे मूंग दड़ूला। और चिंता तुम्हारी इतनी करी जो पंप और फैक्ट्री और जमीनों खुद खरीदा ही हुए जो बातों करया। खैर, जो भी जेड़ी होश है बेड़ी बातों करता रही। जी तरीके हुई चुनाव जीतिया, बोने भी बधाई देऊं, क्योंकि अबार अपना विधायक तो बही रही और बोने भगवान सतबुद्धि दे। जके दिन खड़ी फसलों के में जेसीबीओ गाल गालन बाई तू बढ़ाव्या, बे हड़कों ही अठे ही पड़ी है, बे विकास का काम भी एटी पड़ा है। आप लोगों कहीं कोई छानी नहीं है। और 1 महीने के में ट्यूबवेल खोदन की मशीनों भी आई, हेडपंप वाली मशीनों भी आई और जेसीबीओ खड़ी फसलों के में फसलों खराब करन आपको विकास करने की इतनी इंतावली, तो आप सब लोग जानो कि हमें वो विकास कोने गयो। भगवान बोने सतबुद्धि दे कि जगह काम हरू किया जगह टाइम माते पूरा करे और फालतू की नहीं परेशान नहीं करे। और काल पर में एक रिफाइनरी की बात है, चुनाव जीतने